कोलकाता में आज वकीलों ने दिल्ली के जंतर मंतर में 20 जुलाई को हुई कथित पुलिस कार्रवाई और छात्रों के साथ हुई कथित बर्बरता के विरोध में एकजुट होकर लोकतंत्र और न्याय की आवाज बुलंद की। बड़ी संख्या में वरिष्ठ और युवा अधिवक्ता कलकत्ता हाईकोर्ट के गेट नंबर बी के सामने एकत्र हुए और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। कलकत्ता हाईकोर्ट के गेट नंबर बी के सामने आयोजित इस कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हर नागरिक का अधिकार है और किसी भी प्रकार की हिंसा या बल प्रयोग स्वीकार्य नहीं है। कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ताओं ने जंतर मंतर में हुई घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कानून के दायरे में रहकर न्याय की लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने की बजाय उनकी मांगों को संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से सुना जाना चाहिए। उन्होंने प्राकृतिक न्याय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा पर जोर दिया। इस विरोध प्रदर्शन में एडवोकेट सैयद नफीरुल इस्लाम, एडवोकेट इम्तियाज अहमद, एडवोकेट बाबुल हुसैन, एडवोकेट एजाज अख्तर, एडवोकेट सईद खान, एडवोकेट शमीम अहमद, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य और एडवोकेट एमटी तस्लीम समेत अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, जहां सभी अधिवक्ताओं ने संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने का संदेश देते हुए न्याय के लिए कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। हम लोग लॉयर हैं, अधिवक्ता हैं, कानून के जानकार हैं और हर इंडिविजुअल को उनके इंसाफ की लड़ाई में साथ देते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह कि जो हमारी सबसे बड़ी अदालत है, जब उन्होंने इस मामले की सुनवाई की और जो बयान उन्होंने दिया, ये आप लोग सब जानते, बहुत तकलीफ की बात है। लेकिन होपिंग अगेंस्ट होप, ये होप अभी भी जारी है कि शायद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी और सरकार इस बात को बैठकर सुलझाने की कोशिश करेगी, ताकि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम में जो पथराव आ चुका है, उस पथराव को दूर कर सके और बच्चे के भविष्य के बारे में सोचा जाए। देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बातें रखी। अभी तक 2014 से लेकर अब तक उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देकर किसी भी सवालों का जवाब नहीं दिया है। ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की हार है, इसे समझना होगा। और प्रधानमंत्री वाकई में अगर देश की जनता से, देश की बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो बराए करम मैं अपील करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो प्रेस के सामने आकर अपनी तमाम बातों को रखें और उनके सवालों का जवाब दें। उन्होंने तो कहा हम सब मांगे मान रहे हैं बच्चों को। देखिए, उन्होंने ये भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। उस लिहाज से 24 करोड़ नौकरियां अगर मिल जाती तो शायद बच्चे आज सड़क पे ना आते। तो आप जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा हमको वीडियो देखने का वक्त नहीं है, इसको आप किसी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य विचारपति है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने जो बातें कही है वो उनकी अपनी बातें हैं। लेकिन मैं अब भी उम्मीद रखता हूं कि जहां सब कुछ खत्म हो जाएगा, वहां हमारा देश का संविधान हमारे हक के लिए, हमारे हकूक के लिए, देश की जनता के लिए आवाज उठाते रहेगी और संवैधानिक तौर से ये लड़ाई जारी रहेगी। और स्टूडेंट लोग बैठे उन लोगों को क्या कहना है? मैं स्टूडेंट से यही अपील करूंगा कि शांतिपूर्वक अपने मांगों की, अपने डिमांड को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें, किसी के भी बहकावे में, किसी की बातों में ना आए और अपने घर वालों की सुरक्षा करें उस प्रोटेस्ट में। Towards understanding the need and the problems that not only the youth but all the people of the country are facing, and I feel that if a positive dialogue which take place and certain implementation of the government and the promise which they have kept is taken forward, there would be a better tomorrow for everyone, not only the youth but for everyone. ये बहुत ही गलत है। मतलब देख के ही इतना बुरा लग रहा है कि हम उस देश में रह रहे जहाँ पर इतना इंडिपेंडेंस हुआ, इतना खून पसीना सब फ्रीडम फाइटर्स सारे सिटीजन ने बहाया है, और अब वो वापस हो रहा है। देख के ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री वापस से रिपीट हो रहा है। हमने इस दिन के लिए नहीं रेवोल्यूशन किया था कि हम वापस से वही बैकवर्ड चले जाए, हमें फॉरवर्ड जाना है। We the people of India, having solemnly resolved
to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality, status, and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, on this 26th day of November 1949, adopted, and it was there in the Constitution. So friends, today all of us who have gathered, it is our protest. We condemn such act, whatever is being happening in Delhi right now. I don't know how long they will continue. The only thing which I have come to know from the media is that the people are only seeking for resignation of Mr. Pradhan. And thereafter, there are some other issues which has to be followed. But today the government, yesterday only I have come to know that the Prime Minister has given a speech in the Facebook, right? Twitter. So I think as a Prime Minister of India, following the guideline of Constitution, he should face the media and he should answer the questions which has been raised by the students. This is what I would like to say now.